हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत से कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? आपको बताना है उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो देखिए उत्तर क्या आपका, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को निद्रा तथा तंद्रा को त्याग देना चाहिए। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसे निद्रा तथा तंद्रा को त्यागना होगा। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस्य और काम को टालने की आदत को भी सदा सदा के लिए त्यागना होगा। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसे भय, क्रोध, आलस, काम टालने की जो आदत होता है, उसको सदा सदा के लिए त्यागना होगा। इति श्लोका पाठ में महात्मा बुजुर्ग का कहना है कि ये 6 दोष का त्याग करना होगा यदि वो मनुष्य उन्नति की इच्छा रखते हैं। यदि आप लोग उन्नति की इच्छा रखते हैं, तो आपको 6 दोष को त्यागना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिख लीजिएगा आप लोग। तो सिर्फ पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताया। आपको बताना है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है। तो देखिए उत्तर क्या आपका, मंगलम पाठ कठोपनिषद से लिया गया है। यानी मंगलम पाठ जो है ना, कठोपनिषद से लिया गया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यानी महर्षि वेदव्यास जी का कहना है कि प्राणियों का आत्मा जो है ये हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। अर्थात आत्मा जो है यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता, अर्थात आत्मा को हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं। विद्वान लोग शौक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन है, आपको नाम बताना है। जबकि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार कुल 16 होता है। संस्कार कुल 16 होता है। इस 16 संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका जन्म से पूर्व संस्कार होता है और जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है। यानी जन्म से पूर्व कितना संस्कार होता है, तो 3 संस्कार होता है। दूसरा है आपका शेषव संस्कार होता है और शेषव संस्कार कितना होता है, तो शेषव संस्कार 6 होता है। तीसरा आपका शिक्षा संस्कार होता है और शिक्षा संस्कार कितना होता है, तो शिक्षा संस्कार 5 होता है। चौथा आपका हो गया विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार कितना है, तो विवाह संस्कार 1 होता है। तथा पांचवा आपका मृत्यु और मृत्यु के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है, जो कुल मिलाकर 16 संस्कार बनता है। तो देख लीजिए एक बार फिर से पढ़ के, संस्कार टोटल 16 होता है। इस 16 संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। यानी 16 संस्कार जो है इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका जन्म से पूर्व संस्कार होता है। यानी पहला जो है ना आपका जन्म से पूर्व संस्कार हो गया और जन्म से पूर्व संस्कार को 3 भागों में बांटा गया है। यानी जन्म से पूर्व संस्कार को 3 भागों में बांटा गया है। तो आपका पहला हो जाएगा जन्म से पूर्व संस्कार और दूसरा क्या हो गया आपका शेषव संस्कार बनेगा। तो शेषव संस्कार कितना होता है, तो ये 6 होता है। और तीसरा आपका हो गया शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा संस्कार कितना होता है, तो शिक्षा संस्कार जो है ये 5 होता है। और चौथा संस्कार आपका हो गया विवाह संस्कार और विवाह संस्कार कितना होता है, तो 1 होता है। तथा पांचवा आपका मृत्यु के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है, जो कुल मिलाकर 16 बनता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, आपको बताना है वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो देखिए उत्तर क्या आपका, वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। यानी वीरेश्वर जो है ये मिथिला के मंत्री थे। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर दानशील और दयावान थे। यानी मिथिला के मंत्री जो थे वीरेश्वर ये दानशील और दयावान थे। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। यानी वे मिथिला के जो मंत्री जो थे वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। साथ साथ वे आलसियों को दान स्वरूप अन्न और वस्त्र भी देते थे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिए, सारा क्वेश्चन प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। तो देखिए उत्तर क्या है, मेगास्नीज फाहियान और ह्यानसांग और इतिसंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। याद कर लीजिए ये सारा प्रश्न। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से हम।